कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम रुद्रपुर था। रुद्रपुर गांव के बारे में कहा जाता था कि यह एक रहस्य से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग हमेशा अजीब घटनाओं का सामना करते थे जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। गांव के बीचों बीच एक पुराना किला था जिसे लेकर लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब हो रहा था। कहते थे कि उस किले में एक खौफनाक आत्मा का वास था जो रात को निकलती थी और फिर से किसी न किसी को अपने साथ ले जाती थी। इस किले को लेकर कई तरह की डरावनी कहानियां गांव में फैल चुकी थी। कहानी की शुरुआत होती है जब एक युवा पत्रकार साक्षी नाम की लड़की, जो एक प्रसिद्ध वेब सीरीज की निर्माता थी, रुद्रपुर गांव में एक नई कहानी की तलाश में पहुंचती है। वह इस किले के बारे में और वहां के रहस्यों को उजागर करने के लिए इस गांव में आई थी। साक्षी ने पहले गांव के बुजुर्गों से किले की कहानी सुनी थी और फिर गांव के बच्चों से भी सुनी। सभी ने उसे बताया कि किले के भीतर एक अजीब सी हलचल है और कई बार लोग जो रात में वहां जाते हैं वे फिर कभी वापस नहीं लौटते। बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह किले के अंदर न जाए, लेकिन साक्षी के भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा जाग चुकी थी। साक्षी ने गांव के एक पुराने होटल में रात बिताने का फैसला किया और अगले दिन सुबह सुबह किले की ओर रुख किया। किले के पास पहुंचने पर वह देख सकती थी कि किला बाहरी रूप से बहुत ही डरावना था। जंगली घास, टूटी फूटी दीवारें और किले की टूटी खिड़कियां, ये सब किसी डरावनी फिल्म की सेट की तरह लग रहा था। साक्षी ने अपनी कैमरा और नोट्स तैयार किए और धीरे धीरे किले के अंदर जाने लगी। जैसे ही वह किले के अंदर घुसी, उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई है। उसकी त्वचा पर जैसे बिजली के झटके से महसूस हो रहे थे। अचानक से उसने सुनी एक हल्की सी आवाज, जैसे किसी ने उसके पीछे कदम बढ़ाए हो। वो डर के बजाय और ज्यादा उत्सुक हो गई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह किले के भीतर गहराई में जाती गई, उसे चारों ओर अजीब सी घटनाएं देखने को मिली। दीवारों पर खून के धब्बे, दीवारों से निकलती हुई एक अस्पष्ट आवाज और कुछ और भी विचित्र घटित होने लगा। जैसे ही वह किले के अंदर के एक पुराने कमरे में पहुंची, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कभी कभी उसके कैमरे की स्क्रीन पर भी कुछ अजीब दिखने लगता था, जैसे कोई अस्पष्ट चेहरा अचानक से उभर आया हो। साक्षी ने महसूस किया कि वह सिर्फ एक वेब सीरीज की शूटिंग नहीं, बल्कि एक खौफनाक खेल का हिस्सा बन चुकी है। वह किसी बड़े रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह खुद उस रहस्य का शिकार बन चुकी थी। किले में उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, वह सब केवल कल्पना नहीं था, बल्कि साक्षी को ये यकीन हो चुका था कि वह किसी आत्मा के संपर्क में आ चुकी थी। रात के अंधेरे में अचानक वह उस कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़ी, लेकिन कमरे का दरवाजा खुद ही बंद हो चुका था। जैसे ही वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करती, अचानक कमरे की दीवारों से चिल्लाहट की आवाज आने लगी। साक्षी घबराई और उसे समझ में आ गया कि अब वह यहाँ से बिना किसी रहस्य को सुलझाए नहीं जा सकती थी। साक्षी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे सामने कुछ अजीब से चेहरे नजर आए जो किले की दीवारों में से बाहर निकल रहे थे। साक्षी के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो चेहरे गायब हो गए और साक्षी को महसूस हुआ कि किसी ने उसे बचा लिया था। लेकिन क्या ये सच में कोई आत्मा थी, या फिर किले का कोई रहस्य था जो अब तक अनसुलझा था? वह किला, वह आत्मा और वह घटनाएं अब भी साक्षी के दिमाग में घूम रही थी। वह किले से बाहर आई, लेकिन अब उसका मन पूरी तरह से बदल चुका था। क्या उसने किले का रहस्य सुलझाया, या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी थी जो उसे जीवन भर परेशान करती रहेगी? साक्षी अब किले से बाहर आ चुकी थी, लेकिन उसके मन में गहरे सवाल थे। क्या वह जो कुछ भी देख रही थी, वह केवल उसका भ्रम था, या किले में सचमुच कुछ अदृश्य शक्ति का वास था? उसने पूरी रात सोने की कोशिश की, लेकिन किले के अंदर जो कुछ भी हुआ था, वह उसके दिमाग में बार बार चलता रहा। वह जानती थी कि अगर वह इन सवालों का जवाब नहीं पाएगी, तो ये रहस्य हमेशा उसे परेशान करता रहेगा। अगले दिन साक्षी ने तय किया कि वह इस किले की पूरी जांच करेगी, चाहे जो हो। उसने अपनी पूरी टीम को किले के बारे में बताया और उन्हें अपने अगले कदम के बारे में सूचित किया। वह जानती थी कि अकेले ये करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो घटनाएं उसने देखी थी, वे किसी भी सामान्य इंसान के बस की नहीं थी। किले में एक पुराना तहखाना था, जिसकी ओर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। किले के ऊपर बने कमरे और गलियारे तो उसने अच्छे से जांच लिए थे, लेकिन तहखाना हमेशा छिपा हुआ और अंधेरे में डूबा रहता था। साक्षी ने सोचा कि यह तहखाना ही वह जगह हो सकती है जहां से किले का रहस्य शुरू होता है। साक्षी ने अपनी टीम को संग लिया और वे सभी तहखाने की ओर बढ़े। जैसे ही वे तहखाने के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि हवा में कोई अजीब सी खटास थी।
यहाँ की दीवारें भी जरा अलग दिख रही थीं, जैसे समय ने इन पर अपनी छाप छोड़ी हो। किले के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ भी चुप और सन्नाटा था। टीम के एक सदस्य ने कहा, ये जगह बहुत ही अजीब है। मुझे यहाँ कुछ नहीं ठीक लगता। साक्षी ने हिम्मत जुटाई और तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। कमरे में दीवारों पर पुरानी लकड़ी के कूपे लगे हुए थे और सामने एक पुरानी किताबों की अलमारी रखी हुई थी। अलमारी के पास एक बड़ा सा पर्दा लटक रहा था। पर्दा हटाने पर जो दृश्य सामने आया, वह साक्षी और उसकी टीम को झकझोर देने वाला था। पर्दे के पीछे एक टूटी फूटी कच्ची दीवार थी, जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा था। साक्षी ने महसूस किया कि ये दरवाजा कहीं और नहीं, बल्कि एक गुप्त कमरे की ओर जाता था। दरवाजे के पास एक अजीब सी रोशनी आ रही थी और वहां से गहरी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई चीख रहा हो। साक्षी ने टीम के बाकी लोगों से कहा, हमें इस दरवाजे को खोलना होगा, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। साक्षी ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा सीढ़ीदार रास्ता था, जो नीचे की ओर जाता था। सभी ने एक दूसरे को सहारा देते हुए सीढ़ियां उतरनी शुरू की। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, वहां एक अंधेरा गुफा जैसा स्थान था। यहाँ कुछ और ही था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में सड़न की भीनी सी गंध थी। बीच में एक बड़ा सा गोलाकार पत्थर रखा था, जिसके ऊपर अजीब सी उकेरी हुई मूर्तियां बनी हुई थी। ये किसी प्रकार का पूजा स्थल या रहस्यमय अर्पण स्थल लगता था। साक्षी और उसकी टीम ने इधर उधर देखा, लेकिन जैसे ही वे उस गोल पत्थर के पास पहुंचे, कुछ असामान्य हुआ। गोल पत्थर की मूर्तियां अचानक चमकने लगी और कमरे में एक बर्फीली ठंडक छा गई। साक्षी ने जल्दी से अपनी कैमरा चालू की, लेकिन उस क्षण में जैसे ही कैमरा में कुछ रिकॉर्ड हुआ, वही अजीब आवाज फिर से सुनाई दी। अचानक एक जबरदस्त झटका लगा और कमरे की दीवारों से अजीब सी सायम सायम करने वाली आवाजें आने लगी। तभी कमरे के अंदर से एक धुआं उठने लगा और अचानक एक अंधेरे साया ने साक्षी और उसकी टीम को घेर लिया। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था, यह एक आत्मा का प्रकट होना था, जिसे वर्षों से इस किले में बंद कर दिया गया था। साक्षी ने डर के बावजूद उस आत्मा से संवाद स्थापित करने की कोशिश की, तुम कौन हो? क्यों यहाँ हो? आत्मा की आवाज में गुस्सा और दर्द था। उसने कहा, मैंने जो किया है, वह मेरा अभिशाप है। तुम यहाँ आने वाले पहले इंसान हो जो मेरी सच्चाई जान पाओगे। ये किला कभी शांति नहीं पाएगा, जब तक कि मेरी आत्मा को शांति न मिले। साक्षी ने महसूस किया कि इस किले में जो भी हो रहा था, वह एक शापित आत्मा का काम था, जो किसी गहरे अपराध के कारण यहाँ फंसी हुई थी। यह आत्मा अब साक्षी से मदद की उम्मीद कर रही थी। साक्षी ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन आत्मा की गुस्सैल और दर्द भरी आवाज से उसे एक झटका सा लगा। कमरे का माहौल और भी घना हो गया था। चारों ओर अंधेरा फैलने लगा और जैसे ही वह आत्मा बोली, एक सर्द हवा ने सभी को घेर लिया। उसकी बातें साक्षी के भीतर गहरे तक समाती जा रही थी। मैंने जो किया था, वह केवल मेरे अभिशाप को जन्म देने के लिए था। आत्मा की आवाज कमरे में गूंज रही थी। वह किला, वो रुद्रपुर, सब कुछ मेरा किया हुआ है। तुम जो कुछ भी देख रहे हो, वह सब उसी अपराध का परिणाम है। साक्षी और उसकी टीम के बाकी सदस्य घबराए हुए थे, लेकिन वह जान चुकी थी कि यदि इस रहस्य को सुलझाना है, तो आत्मा से और जानकारी हासिल करनी होगी। वह थोड़ा साहस जुटाकर बोली, क्या तुम हमें बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्यों तुम यहाँ फंसी हुई हो? आत्मा ने खौफनाक ढंग से उत्तर दिया, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन एक दिन, कुछ साल पहले, इस किले में एक भयानक घटना घटी। मेरे प्यार को किसी ने मार डाला और मैं अपनी आत्मा को शांति देने के लिए उस किले में खुद को बंद कर लिया। लेकिन अब जो भी किले में आता है, वह मेरी सजा का हिस्सा बन जाता है। साक्षी ने और गहरी सोचते हुए कहा, तुम कह रही हो कि किसी ने तुम्हारे प्यार को मारा था? क्या तुम हमें ये बता सकती हो कि वह कौन था? क्या तुम उसे पहचानती हो? आत्मा का स्वर थोड़ी धीमी हो गई, मानो वह किसी गहरे दर्द को महसूस कर रही हो। हाँ, वह वही था जो इस किले का मालिक था। वह एक दुष्ट व्यक्ति था, जिसे किसी ने कभी समझा नहीं। वह मेरे साथ झूठा प्यार करता था और जब मुझे पता चला कि वह सिर्फ मुझे धोखा दे रहा था, तो मैंने उसे सबक सिखाने का सोचा। लेकिन उसी रात वो मुझे मारने के लिए मेरे सामने आया। और जब वह मरा, तो उसकी आत्मा भी यहाँ बंध गई। वह आज भी इस किले में है और उसकी आत्मा भी मेरी तरह बुरी तरह तड़प रही है। साक्षी को अचानक एक एहसास हुआ, तो इसका मतलब है कि वह आत्मा इस किले में बंधी हुई है। लेकिन हम उसे कैसे मुक्त कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, मुझे और उसे शांति तब मिलेगी जब तुम किले की गहरी तहों में छिपे उस पुराने रहस्य को उजागर करोगे।
अगर तुम उस किले के बीच में बने पुराने पूजा स्थल तक पहुंच जाओ, तो वह सब कुछ साफ हो जाएगा। साक्षी और उसकी टीम ने एक दूसरे को देखा और तय किया कि वे उस पूजा स्थल तक पहुंचने के लिए हर कीमत पर जाएंगे। आत्मा की बातों को समझते हुए उन्होंने वापस किले की गहरी तहखाने की ओर रुख किया, जहां उस पुराने पूजा स्थल के बारे में बताया गया था। जैसे ही वे उस गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्हें एक और बड़ा खुलासा हुआ। किले के बीच में एक विशाल और डरावनी मूर्ति खड़ी थी और उसके आसपास पुराने धार्मिक प्रतीक और दवाइयां पड़ी थी। इस पूजा स्थल को एक समय पर शक्तिशाली पूजा के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन समय के साथ यह भूल चुका था। साक्षी और उसकी टीम ने ध्यान से हर चीज को देखा और उस पूजा स्थल के केंद्र में एक पुरानी किताब पाई। किताब पर कुछ अजीब भाषा में लिखा हुआ था और साक्षी ने उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो पढ़ रही थी, एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई और अचानक से सभी दीवारों से सीलन और आवाजें आने लगी। वो समझ चुकी थी कि अब उन्हें किसी गंभीर निर्णय पर पहुंचने की जरूरत थी। साक्षी ने पूजा स्थल की सारी किताब को ध्यान से पढ़ने के बाद एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। यह मंत्र उस आत्मा की मुक्ति के लिए था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, किले की दीवारें कांपने लगी और अंधेरा घना हो गया। फिर अचानक किले में एक तेज रोशनी हुई और उस आत्मा का रूप सामने आ गया। आत्मा अब शांत और मुक्त हो चुकी थी। उसने साक्षी को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे मेरी मुक्ति दिलाई। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। तुम सब सुरक्षित रहोगे। साक्षी और उसकी टीम ने राहत की सांस ली। वे जान चुके थे कि अब किले का रहस्य सुलझ चुका था। किले में जो डर था, वह अब खत्म हो चुका था और आत्मा को शांति मिल गई थी। लेकिन जैसे ही वे किले से बाहर निकले, साक्षी ने महसूस किया कि इस अनुभव ने उसे एक नई समझ दी थी। ये केवल एक वेब सीरीज का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक जीवन भर की सीख थी। इसने उसे यह समझाया कि जो चीज हमें डराती है, वह हमें कभी न कभी सच्चाई तक ले ही जाती है।